डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में जो है हम लोग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो है पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल का सब्सक्रिप्शन जो बटन है उस पर जाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, सो दैट कि हम लोग यहाँ से जो भी जल्दी सके और आप लोग उसको पढ़ लें, राइट। तो प्रीवियस पार्ट में जो फैक्टर थ्योरम को कंटिन्यू हम लोग किए थे उस पे हम लोग आज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो हमने एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बेस पे किया था कि अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फॉर द फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल्स टू डिवाइड बाय अ पार्टिकुलर पॉलिनोमियल। इस तरह से जब क्वेश्चन रहता है तो जब भी अगर सब्ट्रैक्टेड का बात आएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। और जब एडिशन का बात आएगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका निगेटिव साइन ले लेना है, तो माइनस ऑफ रिमाइंडर या फिर डिवीजन में से क्या करो, क्वेश्चन रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट लो, वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होता है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम बेसिस से या उसको यूज़ करके हम लोग कैसे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से हम लोग कैसे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। तो पहला हमारे पास है क्वेश्चन, फैक्टराइज 9x³ - 27x² - 100x + 300 इफ़ इट इज़ गिवन दैट 3x + 10 इज़ अ फैक्टर ऑफ इट। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये पॉलिनोमियल जो है 3x + 10 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ दिया हुआ है कि 3x + 10 फैक्टर है, तो फैक्टर इसका मतलब डिवाइड कर देगा। तो आपको क्या करना है कि फैक्टराइज करना है इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर दिया हुआ है कि ये उसका फैक्टर है तब, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ये है फैक्टराइज हम लोग करते क्यों हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो फैक्टर दिया हुआ है कि 3x + 10 जो है वो फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा। तो क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। तो 3x + 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आई होप डिवाइड करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो लेट मी स्किप दिस वन कि यहाँ पे 3x है, 9x³ है, तो उसको लाने के लिए 9x³ लाने के लिए 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको हर इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x हो जाएगा, 10 को 3x² से करेंगे 30x²। फिर क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। फिर ये प्रोसेस जो है हम इसको स्किप कर रहे हैं, ये आप लोग को आता होगा, क्लास 8 में पढ़ोगे। तो फाइनली क्या होगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा 3x² - 19x + 30। मतलब कि फैक्टर था, रिमाइंडर 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने वही किया कि डिविजर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है तो इसको लिखना ही है, तो एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 3x + 10 इंटू 3x² - 19x + 30। तो क्वेश्चन यही था कि इसको फैक्टराइज करना है। तो अब देखो फैक्टराइज करना है तो हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होता है, 3 जीरोस होता है, 3 जीरोस। मैंने इसको डिस्कस किया है पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग पार्ट में। तो जो इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, प्रीवियस पार्ट को देख ले, प्लेलिस्ट जो बना हुआ है क्लास 9 का, वहाँ पे विजिट करके इसको देख लो, राइट। तो यहाँ पे 3 जीरो से इसका मतलब कि 3 का प्रोडक्ट आएगा, 3 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन तो आ गया है। अब ये जो बचा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। यू कैन सी यहाँ पे डिग्री क्या है इसका, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसको फैक्टराइज करना है। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का रूल क्या है कि हम क्या करेंगे, x² का जो कॉफिशिएंट है दैट इज 3 इंटू जो कांस्टेंट है हम इसको लिख लेंगे, मतलब 3 × 30 इस तरह से, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 3 तो ऑलरेडी प्राइम है तो 3 हो जाएगा। 30 को क्या लिखेंगे, तो 2 × 3 × 5, 3 2 = 6 इंटू 5, फिर 30 और 3 जा इस तरह से 90 आ जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस नंबर्स में से ग्रुपिंग करते हैं, मतलब 2 का ऐसा ग्रुप बनाएंगे, 2 को ऐसा ग्रुप बनाएंगे सो दैट कि उसका सम या सबट्रैक्ट पे 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ग्रुपिंग कैसे बनेगा, 19 लाना है। तो अगर 5 2 = 10 कर दो एक साथ, और 3 3 = 9 कर दो एक साथ, तो 10 और 9 आ जाएगा, और 10 9 को क्या करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो -10 -9 करेंगे तो -19 आ जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स -19x को लिख सकते हैं -9x - 10x, अब +30 +30। अब देखो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, 19x को ब्रेक किए 9 और 10 में, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, करेक्ट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। आप लोग क्लास 8 में पढ़ोगे इसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो वही चीज़ की है हम यहाँ भी। तो क्या करना है, पहले 2 में कॉमन, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x - 3। यहाँ पे देखो 3x² है और 9x है, तो 3x कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा x, तो x
9x में से 3x चला जाएगा तो 3, फिर -10x प्लस 30 में से कितना कॉमन ले लो -10, तो इधर बच जाएगा x और -3। अब यहाँ देखो x -3 x -3 तो x -3 और फिर 3x -10 3x -10, तो ये फैक्टराइज हो गया इस तरह से 3x + 10 x -3 3x -10। तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल्स है इसको फैक्टराइज करके लिख दिए। अब ये कैसे है, तो यहाँ पे 3 जीरोस है तो 3 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ गया ना, करेक्ट। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है उसी बेस पे, लेकिन अलग क्वेश्चन क्या है। फैक्टराइज कर रहा है fx = x³ - 23x² + 142x - 120 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो प्रीवियस पार्ट में देखो यहाँ पे एक दे दिया कि इसका एक फैक्टर जो था दिया हुआ था 3x + 10, लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं दिया है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने से खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड से एक जीरोज़ निकालना पड़ेगा। अब वो जीरोज़ निकालने के लिए क्या रूल होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे x³ - 23x² + 142x - 120, जो कांस्टेंट टर्म 120 इसका फैक्टर लिख लो जो भी है, विद द बोथ साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-1 +-2 +-3 +-4 +-4 +-5 +-6, मतलब 120 का ऐसा फैक्टर है ना, फैक्टर लिख रहे हैं 120 का, +-8 +-10 +-12 15 20 24 30 60 120, ये सभी फैक्टर लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, खुद से हीट एंड ट्रायल मेथड से पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और उसका जीरोज़ निकालेंगे, चेक करेंगे कि जीरोज़ है कि नहीं। तो हम एक बार क्या करें, +-1 है तो पहले 1 पुट किए, तो f(1) पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करो, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। तो 1³ - 23 1² इस तरह से निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे 1, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे x की जगह पे 1 पे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 143 - 143 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि x = 1 पुट करने पे ये तो क्या x -1 पढ़े थे आप लोग प्रीवियस पार्ट में जाकर रिवाइज करना कि अगर x = 2 अगर जीरोस है, इसका मतलब कि x - 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। इसको इधर लाएंगे, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, तो x - 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, करेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ है कि x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। अब तुम पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे तो 1 पे आ गया, रैंडम पहले वैल्यू आ गया, सब बात सही है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि पहले पे आएगा, तो आपको कभी 4 पे भी आ सकता है, 6 पे आ सकता है। तो ये चीज़, यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि आपको हिट एंड ट्रायल से एक एक चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जिस पे आएगा वही होता। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 पे नहीं होता तो हम लोग फिर -1 पुट करके देखते, उस पर भी नहीं होता तो 2 पे चेक करते, फिर -2। इस तरह से रैंडम हम लोग को क्या करना होगा, एक जीरोज़ हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे ही x - 1x का फैक्टर आ गया fx का, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो x - 1 है, इसको इसमें डिवाइड किया जाएगा तो कुछ इस तरह से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप हम डिवीज़न पार्ट को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग कर रखे हो तो आप लोग कर लोगे इसको। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट द रिमाइंडर 0 आ गया, इसको क्वेश्चन आ गई है। तो अब डिविडेंड इक्वल टू लिख लो, क्योंकि डिविडेंड यही है, इसको फैक्टराइज करना था। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट, तो ये fx = x - 1 इंटू x² - 22x + 120। अब अगेन यू कैन सी ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक का है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा, 120 को फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा कितना में, 2 इंटू 60 आ जाएगा, 260, तो 30 हो जाएगा। 30 को करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमें लाना है 22, तो कैसे ग्रुपिंग करें, तो अगर सपोज 2 2 जा 4 3 जा 12 को एक साथ रखते हैं और 5 2 जा 10 को एक साथ, मतलब 12 इंटू 10, और 12 इंटू 10 है 22 लाना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड, तो 12 और 10 को करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसका मतलब 12 और 10 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, 22x को -10x -12x कर दिए ब्रेक, और इसके पहला जो है x² ऐसे ही रहेगा और 120 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करो, पहले दो में कॉमन लो, तो x कॉमन, तो इधर बचेगा x - 10, इस दोनों में कॉमन लेंगे -12, तो -12 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 12 कॉमन जाएगा तो x बचेगा। फिर 120 है तो माइनस कॉमन लेंगे, 12 कॉमन है तो प्लस -10 बच जाएगा। तो यू कैन सी x - 1 x - 1 x - 10 और इधर क्या है x - 12। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइजेशन करना है तो इस तरह से हम लोग करते हैं, एक जीरोस निकाल के और बाकी 2 जीरोस को क्या करते हैं, मतलब 2 ये निकालने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो है पॉलिनोमियल्स उसका जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे।
तो आइडेंटिटीज़ के बारे में क्या है, तो आइडेंटिटीज़ आर दैट इक्वेशन। पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है, जैसे कि एक होता है इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटीज। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलिटी साइन रहेगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर बराबर का साइन रहेगा, इक्वल का साइन रहेगा, तो वो इक्वेशन बन जाएगा। और आइडेंटिटीज क्या होगा, तो वैसा इक्वेशन जो सभी वैल्यूज़ के लिए, जो भी वेरिएबल्स उसमें होगा, उसमें सभी वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा। LHS RHS हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x और y और द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दैट वन। तो उसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटीज़। इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि आइडेंटिटीज आर दैट इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज और वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन में जो रियल वैल्यूज आएगा सभी के लिए ट्रू होगा। जैसे कि सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी को लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आता कैसे है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो हम एक बार जो है आप लोग को रिव्यू कर दे रहे हैं। तो यू कैन सी a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ये दो बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे सपोज इसको बेस एज्यूम कर लो, इसको एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको करोगे ब्रेक तो a को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी माइनस ए बी, फिर b इंटू ए बी प्लस ए बी, और b इंटू माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी होगा ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ना, तो ये भी प्लस ए बी हो जाएगा। तो a स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर अब प्लस ए बी प्लस 2ab और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को ऑर्डर में इस तरह से भी लिखा जाता है, a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर पहले, अब प्लस 2ab, इस तरह से लिखते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, या फिर इसी तरह से रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका भी वही हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका भी ब्रेक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो इसको जो है हम लोग प्रोसेस जो है हमने डिस्कस कर रखा है, अब आप जो है इस तरह से कर सकते हो। तो वही चीज़ जो है आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो है क्लास 9 के लिए जो आइडेंटिटीज़ है, अब यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीन, इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर a को क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो पूरे के साथ, फिर b को पूरे के साथ, फिर c को पूरे के साथ, और सबको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। तो इसको याद करना ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, सीधा देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या करो, ab को 2ab प्लस 2ab, फिर bc को प्लस 2bc और प्लस ac को प्लस 2c है, राइट। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। उसी तरह से क्या है, अच्छा इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर सपोज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। हमारे पास क्या है, कि अगर सपोज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, करेक्ट, 2ca है। अब अगर सपोज हम क्या करें, इसको इंटरचेंज करने में इसमें कुछ वैल्यू लिख रहे हैं इस तरह से, a अब b के जगह पे माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरह से अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो करना क्या है, जो हमारे पास प्लस वाला जो ओरिजिनल फार्मूला है वहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे प्लस बी था उसके जगह माइनस बी प्लस सी है, तो जहाँ जहाँ बी है ये जो मेन फार्मूला है इसके जगह पे बी के जगह पे माइनस बी पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो प्लस बी स्क्वायर है, तो बी के जगह पे माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस से बी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर सी स्क्वायर में चेंज नहीं करना, तो ऐसे ही रहेगा प्लस सी स्क्वायर। फिर देखो प्लस 2ab है, तो प्लस 2 इंटू ए, अब बी के जगह माइनस बी तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे 2bc है प्लस 2bc, तो b के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2bc, और उसी तरह से 2ca, तो यहाँ तो a नहीं है तो ये तो प्लस 2ca ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर सपोज a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर पूछा जाए, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, इसमें माइनस सी आ गया है, इसका मतलब जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे माइनस सी को पुट करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब क्या माइनस सी का करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर जाएगा,
प्लस 2ab, तो 2ab में c तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो प्लस 2ab रहेगा। अब आ जाएगा 2bc, तो c निगेटिव है तो इसका मतलब माइनस 2bc माइनस 2ca, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2ca था तो c की जगह माइनस c तो माइनस 2ca, करेक्ट। अब उसी तरह सपोज a माइनस बी माइनस सी, इस तरह से रहेगा, मतलब a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे माइनस b, और जहाँ पे c था ओरिजिनल फार्मूला में, ये जो फार्मूला है ये वाला फर्स्ट वाला, वहाँ पे माइनस b और c की जगह माइनस c, तो यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस b का करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर तो c की जगह माइनस c तो प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस 2ab, तो a तो पॉजिटिव है b निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2ab। फिर क्या था प्लस 2bc था, प्लस 2bc, तो b भी निगेटिव c भी निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो e तो प्लस से रह जाएगा 2bc। और फिर क्या है 2ca, तो c निगेटिव a पॉजिटिव तो मतलब निगेटिव, तो 2 माइनस 2ca। तो इस तरह से आई होप बन जाएगा सब, मतलब मेन फार्मूला यही है। उसके बाद जो है हम लोग अलग अलग फार्मूला का इस तरह से डिराइव करते हैं, ए की जगह पे बी की जगह पे सी की जगह पे जैसे साइन रहेगा उस तरह से हम लोग इसको पुट करते हैं। ओके नाउ, तो ये क्या करना है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये ध्यान रखना है। उसी तरह से ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या, ए प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है, ए प्लस बी, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी याद रखना है। इन द सेम वे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, इसको ब्रेक करेंगे तो यही चीज़ आएगा। फिर है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का देखो ध्यान से, ए प्लस बी पहले लिख लो, फिर ए स्क्वायर माइनस से भी प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लाना है, ठीक है, ऐसे समझो कि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, तो इसका मतलब अगला वाला जो प्रोडक्ट ए बी आएगा इसमें माइनस आएगा। ओके, उसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसका मतलब पहले ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर, अब माइनस हो तो प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद 9th नंबर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का क्या होगा फॉर्मूला, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस सब फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ड्राइव करेंगे इसको। लेकिन अभी एक बार रिव्यू जो है पूरा आइडेंटिटीज का जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले बता दे रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये नाउ अब ये एक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में से बेस्ट अच्छा क्वेश्चन है कि अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स, अगर ये रहेगा आइडेंटिटीज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस ये दोनों कांस्टेंट का सम a प्लस बी इंटू एक्स, अब प्लस दोनों का प्रोडक्ट ए बी। ओके, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये बच्चे जो कंफ्यूज कर जाते हैं ये दो फार्मूले में, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये दो अलग अलग फार्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। अब देखो ये कैसे इसके बराबर है, तो इसको एक्सपेंड करो, RHS को एक्सपेंड करो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, और इधर से माइनस 2ab तो माइनस 2ab, तो ये कैंसिल, तो यह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया इस तरह से, तो याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग आइडेंटिटीज का क्या करना है, रिवाइज करना है, पॉलिनोमियल्स का पीछे रिवाइज करना है, फिर हम लोग आइडेंटिटीज बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू।